दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस बात पर अब कोई शक नहीं कि दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के पीछे आतंकी प्लान था या आतंकी कार्रवाई थी और इस हमले में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस हमले को लेकर लगातार खुलासे भी हो रहे हैं। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ब्लास्ट में जो शख्स मारा गया वो आतंकी उमर था। ब्लास्ट से पहले उमर दिल्ली और इसके आसपास कहां चक्कर काटता रहा, इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि हमले में एक और कार का इस्तेमाल हुआ जिसकी तलाश हो रही है, लेकिन बड़ा खुलासा आतंकियों की डायरी से हो रहा है। दिल्ली में कार ब्लास्ट के जरिए बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग 2 सालों से हो रही थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में आतंकी साजिश का पूरा खाका तैयार किया गया। इस हमले की साजिश के 2 बड़े किरदार थे, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, और इन दोनों के कमरे से मिले हैं डायरियां, उनके पन्ने जिसमें ये पूरी कहानी दर्ज है। साजिश की वो पूरी कहानी जिसने दिल्ली और पूरे देश को दहला कर रख दिया। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। लाल किले के सामने विस्फोट से पहले उमर कहां घूमता रहा, कैसे कैसे रूट बदलता रहा, इसकी पूरी कहानी आप सामने आ रही है। लेकिन इस पूरी साजिश का बड़ा सेंटर कैसे एक यूनिवर्सिटी बनी, ये देखकर सबसे ज्यादा हैरत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट था। बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में दिल्ली यूपी के कई ठिकानों में बम धमाके करने की साजिश रची गई थी। 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का था और यहीं वो दूसरे आतंकी डॉक्टरों के साथ मीटिंग किया करता था। यूनिवर्सिटी लैब से केमिकल किस तरह से निकाल कर ले जाना है, इसकी प्लानिंग इसी कमरा नंबर 13 में होती थी। इस कमरे से पुलिस ने कई तरह के डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद किए हैं। इन सभी जगहों की जब तलाशी ली गई थी तो डायरी और कुछ नोटबुक के पन्ने भी मिले थे, कुछ नोटबुक भी मिली थी, जिनको अब बाकायदा एक एक करके उनको पढ़ा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें कोडवर्ड में भी इसमें हैं और यहीं से कई सारी चीजें खुलासे हुई। यहीं से ये बात भी निकल करके सामने आई कि किस तरीके से पिछले 2 साल से ये पूरी तैयारी चल रही थी। यहीं पर धौज इलाके में उसने कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद उसके जो तमाम साथी थे अलग अलग, सबका रोल फिक्स था। अब तक के खुलासे से ये साफ हो रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस आतंकी साजिशों का लंबे अरसे तक सेंटर बना रहा। इसी कैंपस में बीते 2 सालों से आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। आतंकी प्लान का पूरा ताना बाना इसी कैंपस में बुना जा रहा था। इस बारे में कुछ नए खुलासे हुए हैं जो मुजम्मिल के कमरे से मिली डायरी और नोटबुक के जरिए सामने आए हैं। एक डायरी डॉक्टर उमर के कैंपस वाले रूम नंबर 4 से, एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के कैंपस वाले रूम नंबर 13 से, एक डायरी डॉक्टर मुजम्मिल के धौज वाले कमरे से मिली है। इन 3 डायरियों में आतंकी साजिश के कई पन्ने दर्ज हैं और ये पन्ने इशारा कर रहे हैं कि इरादा कितना खतरनाक था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की डायरी से कई कोडवर्ड्स मिले हैं। पता चला है कि 2 सालों से साजिश रची जा रही थी। डायरी में 8 से 12 नवंबर की 2 तारीखों का जिक्र है। दिल्ली में 10 नवंबर को कार ब्लास्ट हुआ, यानी इन तारीखों का मतलब साफ है। डायरी में 25 लोगों के नाम दर्ज हैं जो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के हैं। ये लोग अब जांच के दायरे में हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके की साजिश इसी कैंपस में रची गई। यहाँ की बिल्डिंग नंबर 17 डॉक्टर उमर मुजम्मिल और उनके साथियों का मीटिंग पॉइंट थी। रूम नंबर 13 में सारी साजिश रची गई। उस कमरे से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल मौजूद रहते थे। कमरा सील कर दिया गया और पुलिस को वहां से पेन ड्राइव मिला है जिसकी जांच की जा रही है।
हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और डिटेल्स के साथ। हिमांशु जरा बताइए, जिस तरह से अभी जांच चल रही है, डायरी बरामद हो चुकी है, एक लाल कार बरामद हो चुकी है, एक कार के और होने का पता चला है, कई और ऐसे डॉक्टर है जिसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जांच कहां तक पहुंची और कौन से बड़े खुलासे अभी तक हुए? देखिए, जो जांच अब तक पहुंची है वो एक बात साफ हो गई कि कहां से इन लोगों ने और किस तरीके से पैसे जुटाए, ये पूरा मॉड्यूल खड़ा किया और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट से लेकर के जो उर्वरक है, ये सारी चीजें जिनसे आईडी बनाई जा सकती है, वो सारी चीजें इन्होंने जुटाई। अब जो मेन चीज पता करना है, जो जिसमें एजेंसियां जुटी हुई हैं, जिनमें से ये इनके जो नोट्स हैं, जो इनके पास से डिजिटल तमाम जो गैजेट्स मिले हैं, उसके जरिए और इनसे पूछताछ के जरिए अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्ट इनका टारगेट क्या था, कब कैसे इन्हें धमाका करना था। क्योंकि अब तक की जानकारी आई कि पहली बार इन्हें जनवरी में 26 जनवरी इनका टारगेट था, लेकिन उसके बाद दिवाली टारगेट दिया गया, फिर 6 दिसंबर टारगेट दिया गया, लेकिन उसके पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर पहुंचती है आदिल की तलाश में और फिर ये पूरा मॉड्यूल अब बस्ट हो जाता है। तो गिरफ्तारियां अभी हुई हैं, लेकिन जब और जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इनकी लोकल लेवल पे भी मदद इनको बकायदा मिलती रही थी। जो पैसे जुटाए थे उसमें भी इनकी मदद की गई थी। जो इन्होंने तमाम ठिकाने बनाए थे, धौज हो, फतेहपुर तका गांव हो, उनमें भी इनको मदद मिली थी और ये तमाम जो विस्फोटक जुटाए गए थे उसमें भी। और यही एक एंगल उमर की भी, जो दिल्ली अगर आप देखेंगे पूरे दिन वो जो दिल्ली घूमता रहा है, उसमें जो तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद ये भी है कि क्या उमर की दिन में किसी से मुलाकात हुई थी, क्या उसने किसी से बात की थी, किसी से मदद मांगी थी, वो निकलने की कोशिश कर रहा था या धमाके के लिए माकूल जगह की तलाश कर रहा था जहां ज्यादा से ज्यादा वो नुकसान कर सके। तो इस एंगल पे अभी जांच आगे जारी है। अब एनआईए तमाम, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे फरीदाबाद पुलिस हो, इन सब के पास जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल है, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है, वो लेगी और वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी ताकि आगे और अगर इस नेटवर्क में, इस मॉड्यूल में कोई है तो उसे पकड़ा जा सके और पूरा का पूरा जो ये जैश का डॉक्टर का ये जो मॉड्यूल था ये बस्ट किया जा सके। जी अर्पिता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।